स्वागत है बच्चों एक बार फिर से मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी विद MG में। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक से हमने लिया है चैप्टर नंबर 6 जो संबंधित है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन से। और इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे आज हम वो है सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भारतीय पुनर्जागरण, इसका अर्थ, विशेषताएं और सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण पर। इसके बाद जो आपके सिलेबस में शामिल है प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में, जिसमें खास तौर से 3 सुधारकों को आपके सिलेबस में जगह दी गई है, जिसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय, उनके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके बाद स्वामी विवेकानंद के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस चैनल स्टडी विद MG को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आगामी जितने भी वीडियो जो नए आएंगे यूट्यूब पर उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सर्वप्रथम भारतीय पुनर्जागरण। तो बच्चों भारतीय पुनर्जागरण में सबसे पहली बात देखिए पुनर्जागरण क्या होता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागरण, यानी कि जगना, फिर से जगना। 19वीं सदी के अंत में भारतीय समाज में व्याप्त आडंबर, कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, इनको समाप्त करने की दृष्टि से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सुधार करने के लिए जो आंदोलन उठा उस आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण कहा गया। यानी कि जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त किया जाए और एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और धर्म की ओर लौटा जाए। तो इस भारतीय पुनर्जागरण को जो है इसको कहा गया है। और इसकी जो विशेषताएं थी वो देखिए आप। सबसे पहली बात, सामाजिक सुधारकों द्वारा तर्क के आधार पर जो रूढ़ियाँ थी समाज में उन रूढ़ियों को चुनौती दी गई और उनकी निरर्थकता सिद्ध की गई। ठीक है। दूसरी बात देखिए, समाज सुधारकों का उदारवादी तथा मानवतावादी विचारों से प्रेरित होना, क्योंकि इनमें से अधिकांश जो सुधारक थे उनमें पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भी थे और वो पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और वहाँ जो यानी कि पश्चिम में, यूरोप में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, जो अधिकार, समानता, स्वतंत्रता के लिए वहाँ जो संघर्ष हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, वो उनसे प्रभावित थे और वो चाहते थे कि वही स्थिति भारत में भी आए और भारत की जनता भी अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग उठाए, आवाज़ उठाए। ठीक। दूसरी बात देखिए कि समाज सुधारकों का उदारवादी तथा मानवतावादी विचारों से प्रेरित होना, वो भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। वो चाहते थे कि सभी मनुष्य जो भारतीय समाज के अंग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, वर्ग के हों, जाति के हों, मानवतावादी विचारों के आधार पर वो एक दूसरे के पास आए, भेदभाव से दूर रहे और जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को त्यागे। तो इसके लिए मानवतावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। तीसरी बात देखिए कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मध्यम वर्ग के शिक्षित बुद्धिजीवियों के द्वारा किया गया था, जिनमें से ज़्यादातर पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट में राजा राम मोहन राय के द्वारा धार्मिक आधार पर यानी कि धर्म के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा का विरोध किया, उसकी निरर्थकता सिद्ध की गई और इसको अमानवीय साबित किया गया। और उनके प्रयासों से जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये नाम आप याद रखना। ठीक है। इन दोनों की जोड़ी यानी कि राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक की जोड़ी ने मिलकर के भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीति थी सबसे बड़ी अमानवीय, जिसमें जीवित महिलाओं को उनकी पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है। इस प्रथा को इन दोनों ने मिलकर के अवैध घोषित किया, कानूनी अपराध घोषित किया, इसको दंडनीय अपराध बनाया इसको। और नेक्स्ट देखिए, दयानंद सरस्वती के द्वारा भी वेदों के आधार पर जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था थी उस जन्म आधारित जाति व्यवस्था को और उस आधार पर जो समाज के कुछ वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता था, आर्थिक रूप से भेदभाव,
सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, सामाजिक आंदोलनों के उदय के कारण क्या थे। तो सबसे पहली बात, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, ब्रिटिश यूरोपियन कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आना शुरू हुई, तो उनके साथ ही ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई मिशनरियाँ भी भारत में आई। ठीक है, और जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई तो एक तरह से इन मिशनरियों की भारत में बाढ़ आ गई। ठीक है, और ये लोगों को, भारतीय जनता को तरह तरह के प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट करते थे, ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे, भारतीय धर्मों की ये आलोचना करते थे। भारत भूमि पर जितने भी धर्म थे उन धर्मों की आलोचना करते थे और ईसाई धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की ये कोशिश करते थे। और इस तरह से अलग अलग तरह के प्रलोभन में देखिए, धन का प्रलोभन देना, सरकारी नौकरी का प्रलोभन देना, इस तरह से। तो इस तरह से उनको लालच दे करके ईसाई धर्म में उनका धर्मांतरण करवाते थे। ठीक है, सेकंड में देखिए, यूरोपियन और अमेरिकी इतिहासकार जब इन्होंने भारतीय सभ्यता का, दर्शन का, इतिहास का अध्ययन किया, ठीक है ना, और जब इनको पता लगा कि भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास बहुत ही समृद्धशाली है और इतना समृद्धशाली है कि वो विश्व के किसी भी धर्म, किसी भी दर्शन या संस्कृति से कम नहीं है, बल्कि उनसे अगर अधिक नहीं तो उनके बराबर तो कहा जा सकता है। तो इस आधार पर भारतीयों में अपने धर्म के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति एक गौरव की भावना उत्पन्न की भारतीयों में। तीसरी बात देखिए, भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। ये दूसरा और तीसरा पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि जब खुद विदेशी लोग आकर के भारतीय धर्म का, संस्कृति का अध्ययन करके इसकी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं, तो हम क्यों अपने आप को ये शर्म महसूस करते हैं भारतीय धर्म का अनुयायी कहलाने में। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो है, पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, यानी कि जो पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो धीरे धीरे भारतीयों को आकृष्ट कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था, इसको, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। चौथा जो है, इसमें समाज सुधारकों के द्वारा समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको खत्म करके भारतीयों में अपने ही धर्म, यानी कि भारतीय धर्म और संस्कृति में विश्वास पैदा करना। पांचवा, समाचार पत्र पत्रिकाएं, यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इन समाज सुधारकों ने अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। और नेक्स्ट देखिए, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के द्वारा पश्चिमी समाजों में जो परिवर्तन हो रहा था, यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा था, अमेरिका में जो परिवर्तन आ रहा था, जो जनता में जागरूकता आ रही थी, उस जागरूकता को, उस परिवर्तन को इन समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय जनता के सामने रखा और उनकी जानकारी के आधार पर, यानी कि पश्चिमी समाजों में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी जानकारी के आधार पर भारतीयों में एकता की भावना, समानता की भावना, सामंजस्य की भावना उन्होंने उत्पन्न की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो समाज सुधारक हैं इस कड़ी में, जिनको इन सभी समाज सुधारकों में अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहले इनके बारे में जो जनरल बातें जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इनको उपाधियाँ कौन कौन सी दी गई है, यानी कि इनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सबसे पहली बात, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यानी कि आधुनिक समाज में जो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, सब उनमें सबसे पहले व्यक्ति यही थे, इसलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इसका अग्रदूत कहा जाता है। बंगाल में नव चेतना या क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। फिर सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है, भले वो राजनीतिक आंदोलन हो या फिर चाहे सामाजिक सुधार आंदोलन हो, धार्मिक आंदोलन हो, उन सब में सबसे पहला नाम जो है, अग्रणी नाम राजा राम मोहन राय का है। फिर आधुनिक भारत का पहला नेता भी कहा जाता है और ये सबसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का संचालन शुरू किया, इसलिए इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है।
ठीक है, ये इनकी कुछ उपाधियां हैं जो इनके लिए प्रयुक्त की जाती है, इनके बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म हुआ था बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था इनके रमाकांत राय वैष्णव। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी इन्हीं के गांव में पाठशाला में हुई थी, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको भेजा गया था पटना। भाषा ज्ञान के संबंध में इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? तो इसमें देखिए, सबसे पहले बांग्ला भाषा, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और हिब्रू भाषाओं का इनको ज्ञान था। फिर अब इनके विचारों के बारे में बात की जाए तो ये मूर्ति पूजा, सती प्रथा सहित जितनी भी धार्मिक कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, बुराइयाँ थी जो समाज में व्याप्त थी, ठीक है, उन सब का और धर्मांधता का ये विरोध करते थे। रूढ़िवादी स्वभाव वाले जो इनके पिता थे, ठीक है ना, इनके पिताजी रूढ़िवादी स्वभाव वाले थे और ये क्या थे? सुधारवादी। ठीक है, तो इनके पिताजी के साथ में नहीं बनती थी, इसलिए ये एक बार तो घर छोड़ कर के भी चले गए थे इन मतभेदों की वजह से। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में ब्रिस्टल, लंदन में। ठीक है, अब ये लंदन क्यों गए थे? जो उस समय जो मुग़ल बादशाह थे अकबर द्वितीय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अकबर प्रथम की बात नहीं। अकबर प्रथम कौन थे? जिनका महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो थे अकबर प्रथम। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1833, यानी कि उनसे करीब 300 साल बाद के, ठीक है, अकबर द्वितीय के बारे में। ये उनके राजदूत बनकर, यानी कि अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर के ब्रिटेन गए थे, उनका संदेश, मैसेज वहाँ की जो महारानी थी, जो राजा थे, उन तक पहुँचाने के लिए। और वहाँ पर जब ये थे, निवास कर रहे थे, उसी दौरान उनकी 1833 में वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं राय का उद्देश्य। राय चाहते क्या थे? जो उनके जो विचार थे, सुधारवादी विचार, उनके पीछे लक्ष्य क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात, हिंदू धर्म और समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो आडंबर थे, उन आडंबरों को समाप्त करना। दूसरी बात, वो चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय अपने विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, साइंटिफिक व्यू को काम में ले। फिर मानव गरिमा का ध्यान रखा जाए, मानव गरिमा का सम्मान किया जाए, यानी कि सामाजिक रूप से जितने भी भेदभाव थे, धार्मिक रूप से जो भेदभाव थे, जो कुरीतियाँ थी, जो कि मानव की गरिमा के विरुद्ध, व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध, स्त्री की गरिमा के विरुद्ध थी, उन प्रथाओं को, परंपराओं को त्यागा जाए, छोड़ा जाए। फिर सामाजिक समानता की स्थापना करना, यानी कि सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग एक समान हों। ठीक है, फिर आगे देखिए, इन सभी के द्वारा, यानी कि इन सभी चीज़ों को अपना करके भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक पुनरुद्धार करना, ये इनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। ठीक है, अब बात करें इनके आगे, इनके ज्ञान के बारे में, विभिन्न धर्मों के प्रति ज्ञान के बारे में। तो उस समय के जो मुख्य धर्म थे, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, इन सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का, उनके धार्मिक परंपराओं का इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्हीं ग्रंथों के आधार पर, जो इन धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं के आधार पर ही इन धर्मों में जो बुराइयां आ गई थी, यानी कि ईसाई धर्म में भी और इस्लाम धर्म में भी, उनकी बुराइयों को भी जनता के सामने रखा कि ये चीज़ें आपके धर्म में गलत हो रही है, आपके धर्म ग्रंथ इन चीज़ों का समर्थन, सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहली पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार, सेकंड देखिए प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, और तूफत उल मुहिद्दीन। ठीक है, तूफत उल मुहिद्दीन फारसी भाषा में लिखी हुई, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, और एकेश्वरवादियों का उपहार हिंदी भाषा में लिखा हुआ। इन पुस्तकों के अलावा इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है, जो इन्होंने फारसी में संपादित किया था, ठीक है, उसका नाम है मिरातुल अखबार। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने, ये छोटे छोटे नाम आपको याद रखने। हो सकता है कहीं शायद एक एक नंबर के जो मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न में अगर कहीं पूछ लिया जाए
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और हिंदी भाषा में बंगदूत का संपादन इन्होंने किया था। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में। फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना की 1828 में कलकत्ता में, जो बाद में आगे चल कर के ब्रह्म समाज में बदल गया। यानी कि ब्रह्म सभा का ही नाम बाद में बदल करके चेंज होकर के ब्रह्म समाज हो गया। अगर ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई अगर ये पूछ लिया जाए तो भी 1828 आएगा, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई अगर ये पूछा जाए तो भी 1828 ही आएगा, क्योंकि स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की थी, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु के बाद में वो जो है ब्रह्म समाज में बदल गया, नाम परिचित हो गया। वेदांत कॉलेज ध्यान रखें 1825 कोलकाता, आत्मीय सभा 1815 कोलकाता यानी कलकत्ता। ओके, अब बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, और उनके विचारों से प्रभावित होकर के फिर देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने जनगण मन लिखा था, उनके भाई, ठीक है, सॉरी उनके पिताजी, जिन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। फिर 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को, उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, उसके लिए कार्य किया जीवन भर। और इन्हीं के साथ में एक व्यक्ति और जुड़े थे जिनका नाम भी बहुत बार आएगा आगे, जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने मिल करके ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, इसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में क्या होता है कि इन दोनों के विचारों में कुछ फ़र्क आता है और मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसके बाद ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। दो शाखाएं हो जाती है ब्रह्म समाज की, जिसमें एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, जो राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा बताई गई शिक्षा के आधार पर, उपदेश के आधार पर ब्रह्म समाज को चलाना चाहता था। जबकि केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय की शिक्षाएं तो थी ही, उसके साथ ही वो ये चाहते थे कि ब्रह्म समाज की जो प्रार्थना सभा होती है उसमें दूसरे धर्मों के पाठ को भी उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो इस बात को देवेंद्र नाथ टैगोर स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ कि दोनों में इस समाज के, ब्रह्म समाज के, दो फाड़ हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जिसमें देखिए D.N. टैगोर यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसके अंतर्गत ब्रह्म समाज चलना चाहता था राजा राम मोहन राय के बताए हुए मार्ग पर, और K.S. सेन यानी केशव चंद्र सेन चाहते थे कि ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के पाठ को भी इसमें शामिल किया जाए। यानी कि हिंदू धर्म के पाठ तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा दूसरे जितने भी धर्म हैं उनके पाठ को भी इसमें शामिल किया जाए, ये चाहते थे केशव चंद्र सेन। इसीलिए क्या हुआ कि दोनों के विचारों में मतभेद उत्पन्न हुए, और मतभेद उत्पन्न हुए तो ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो। तो इन मतभेदों की वजह से ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, जिसमें D.N. टैगोर यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज था वो था आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज। ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान रखें। केशव चंद्र सेन के द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया था, बहुत ही सख्ती से विरोध किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह 13 वर्ष की आयु में कुछ बिहार के राजा के साथ कर दिया था, मात्र 13 वर्ष की आयु में। यानी कि इतनी इनकी कथनी और करनी में भेद को देखते हुए, अंतर को देखते हुए, जो इनके द्वारा स्थापित भारतीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत इसके दूसरे जो अनुयायी थे, उन्होंने इनसे अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। तो इस तरह से कुल 3 भागों में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। अब बात करें सामाजिक सुधार के बारे में, यानी कि सामाजिक सुधार के लिए राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के द्वारा क्या कार्य किए गए। तो इसके अंतर्गत देखिए कि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर समाज में, धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनका इन्होंने विरोध किया। और कौन कौन सी कुरीतियाँ थी? ठीक है, एक बार फिर से जाति प्रथा, अस्पृश्यता,
सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सभी कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। फिर समाज में जो सती प्रथा थी, उस सती प्रथा का इन्होंने धार्मिक आधार पर, जो धार्मिक ग्रंथ हैं वेदों के आधार पर, धर्मशास्त्रों के आधार पर उसको गलत सिद्ध किया कि किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में सती प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये एक अमानवीय और गलत प्रथा है। इस आधार पर उसका विरोध किया। और राजा राम मोहन राय ने जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके सहयोग से 1829 में, ये सन याद रखिएगा, 1829 में एक कानून पास करके जिसका नाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम। ठीक है, याद रखें, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना? 1829 में। तो इस कानून के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई और इसको दंडनीय अपराध बनाया गया। यानी कि अगर कोई किसी महिला को सती करता है, उसके मृत पति के चिता में जलाता है, तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही इन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने की बात भी कही। ठीक है, आर्थिक अधिकार यानी कि धन के मामले में उनको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। फिर विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया है, यानी कि उनके पति की मृत्यु के बाद जो विधवा स्त्री है वो फिर से विवाह कर सके, इस बात का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है। फिर बालिका शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, यानी कि बालिकाओं को भी पढ़ाया जाए, उनको भी स्कूल भेजा जाए, शिक्षित किया जाए। तथा इसके लिए जो है उन्होंने ब्रह्म समाज ने क्या किया कि बालिका विद्यालयों की आगे चल कर के इन्होंने स्थापना की। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के अंतर्गत देखिए, वेदों और उपनिषदों के आधार पर, जो कि भारतीय धर्म और समाज के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, यानी कि एक ही परम ब्रह्म की इन्होंने बात की, उसके समर्थन की इन्होंने बात की है, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति की बात की। फिर निरर्थक आडंबरों को भी इन्होंने तर्क के आधार पर उसका विरोध किया कि कोई भी शास्त्र इन आडंबरों का समर्थन नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। और उनको तर्क की कसौटी पर जो सिद्ध करने की कोशिश की, और अगर तर्क की कसौटी पर अगर वो सही सिद्ध हो तो ही उनको माना जाए, बाकी गलत परंपराओं को छोड़ दिया जाए, आडंबरों को छोड़ दिया जाए। ठीक है। और साथ ही इन्होंने धर्म के क्षेत्र में विश्व में जितने भी मत हैं, पंथ हैं, उनमें एकता की बात इन्होंने कही, उनकी एकता में ये विश्वास करते थे। फिर इन्होंने मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया है। इनके राजनीतिक विचारों की बात करें राजा राम मोहन राय के, तो उसमें देखिए ये उदारवादी विचार थे, इनके विचार उदारवादी थे, उदार विचारों वाले थे। भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का श्रेय इनको दिया जाता है, ब्रह्म समाज को दिया जाता है और राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। फिर राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करना, ये भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था और जो स्वयं ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश शासन व्यवस्था और ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था में इन्होंने तुलना की, और उस तुलना के आधार पर इन्होंने मांग की कि जो ब्रिटिश भारत है, यानी कि जो उपनिवेश भारत है, ठीक है ना, इस ब्रिटिश उपनिवेश में जिसका नाम भारत है, उसकी शासन व्यवस्था में सुधार किया जाए। ठीक है। और धीरे धीरे इसको ब्रिटिश या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के समतुल्य, उनके समकक्ष लाया जाए, उसके बराबर लाया जाए। फिर उन्होंने ये बात की एक और कि विशिष्ट जो वरिष्ठ सिविल सेवा है, यानी कि सिविल सेवाओं में जो उच्च पद है, जैसे कलेक्टर का पद हो गया, मजिस्ट्रेट का पद हो गया और बड़े पद हो गए, ठीक है ना, पुलिस में कोई बड़ा अफसर, एसपी लेवल का कोई अफसर जो उस समय ब्रिटिश सरकार में थे, ठीक है, तो ऐसे बड़े पदों पर उन पदों का भारतीयकरण किया जाए। भारतीयकरण का मतलब उच्च पदों पर, उच्च सिविल सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की जाए। साथ ही कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी पृथक्करण किया जाए, यानी कि सरकार कोर्ट के काम में, न्यायपालिका के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, स्वतंत्रतापूर्वक न्यायपालिका को उसका काम करने दे। फिर देखिए भारतीयों और यूरोपियों के बीच में न्यायिक समानता। न्यायिक समानता का मतलब आप ये समझिए कि उस समय में, उनके समय में, अगर किसी यूरोपियन जज या अंग्रेज जज के सामने कोई ऐसा मामला जाता
जिसमें एक पार्टी अगर यूरोपियन या अंग्रेज है और दूसरी पार्टी अगर भारतीय है, ठीक है, अगर इंडियन और यूरोपियन के बीच में अगर कोई केस बनता है, विवाद अगर हो जाता था, तो वो लोग हमेशा यूरोपियन और अंग्रेज का पक्ष लेते थे और भारतीयों के खिलाफ फैसले सुनाते थे, भले ही भारतीय सही हो और अंग्रेज गलत हो, यूरोपियन आदमी गलत हो। तो यहाँ पर वो लोग भेदभाव करते थे। तो ये चाहते थे कि न्यायिक समानता स्थापित की जाए और साथ ही देखिए अंतिम भारतीय प्रशासनिक सुधारों का इन्होंने समर्थन किया। भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं थी उसमें सुधार किए जाए। फिर वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलन, उस समय विश्व में अलग अलग हिस्सों में जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों का भी इन्होंने मानवता के आधार पर और राष्ट्रीय आत्मसम्मान के आधार पर उनका समर्थन किया, ठीक है। और ये इंग्लैंड गए थे, जैसा कि मैंने बताया था, मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे। उनका मैसेज ब्रिटेन के जो राजा थे उस राजा तक पहुंचाने के लिए गए थे। अब अगर इनके आर्थिक विचारों की बात की जाए तो आर्थिक विचारों में ये देखिए कि ब्रिटिश या कहा जाए यूरोपियन कंपनियां या ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में आया, ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना की थी, उनका मेन मोटो मूल लक्ष्य क्या था? भारत का शोषण करना, ठीक है। तो भारत का शोषण करने के लिए ये भारत आए थे, तो शोषणकारी नीतियाँ इन्होंने भारत में लागू की थी। तो उन नीतियों का जो कि भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे, फिर सामाजिक और धार्मिक आधार भी शोषण कर रहे थे, ठीक है, इन सभी का इन्होंने विरोध किया और इसमें सुधार की बात इन्होंने कही। और फिर बंगाल के ज़मींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता था, उस शोषण का भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि किसान जो है अलग अलग तरीक़ों से किसानों का शोषण करते थे। अगर वो लगान नहीं दे पाते, उनकी ज़मीनें छीन लेते, उनके पशु, उनके मवेशी छीन लेते, ठीक है ना, फिर उनको शारीरिक यातनाएं भी देते। तो इन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा और ब्रह्म समाज के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उनके बारे में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किए उसके अंतर्गत देखिए पाश्चात्य या विदेशी शिक्षा, जिसको अंग्रेजी शिक्षा भी कहा जाता है, उसका इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। और ये कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश या यूरोपियन शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को ग्रहण करना चाहिए, ताकि इसके द्वारा जो है जो विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं, यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका ज्ञान भारतीयों को प्राप्त हो। फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। आधुनिक विचारों के लिए आधुनिक शिक्षा का महत्व इन्होंने लोगों को बताया। कलकत्ता में अंग्रेजी माध्यम के वेदांत कॉलेज और स्कूलों की इन्होंने स्थापना की, जिसके अंतर्गत स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास किया। फिर वेद और उपनिषदों का इन्होंने बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। इनका बांग्ला भाषा का इन्होंने व्याकरण भी संकलित किया। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की वजह से इनको पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है या अग्रदूत भी कहा जाता है। फिर 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज, सॉरी इन्होंने नहीं, 1867 में आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और ये भी एक आर्य समाजी थे। अब बात करें राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा भारत के स्वाधीनता आंदोलन के लिए, तो देखिए आप, हिंदू धर्म की रूढ़ियों को समाप्त करना, समाज में सुधार करना, एकता और समानता का प्रयास करना, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, ईसाई प्रचारकों से या ईसाई धर्म प्रचारकों से जो कि अलग अलग तरीके से भारतीयों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, ईसाई बना रहे थे, तो उनके प्रहारों से हिंदू धर्म की रक्षा करना। फिर राय और ब्रह्म समाज के प्रयासों से भारतीय समस्याओं के संदर्भ में एक बौद्धिक वातावरण तैयार किया गया भारत में। पहली बात जिसमें यूरोपियन लोग, ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो और उनको सुलझाने के लिए, यानी कि भारतीयों के सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति वो मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं और साथ ही स्वयं भारतीयों को भी जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति जागरूक होकर के ब्रिटिश सरकार के सामने उनको समाधान करने की मांग उठाए। ऐसा उन्होंने वातावरण तैयार किया। अब चलिए बात करते हैं हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं आर्य समाज।
आर्य समाज का जो उद्देश्य था, जो स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, इनका जो मूल उद्देश्य था कि हिंदू धर्म और समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को समाप्त कर जो हिंदू धर्म का जो प्राचीन वैदिक रूप था, वैदिक धर्म का रूप था, उस रूप में उसको फिर से स्थापित करना, जिसमें किसी भी तरह की रूढ़ियाँ बुराइयाँ, आडंबर, कुरीतियाँ ना हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में मोरवी में टंकारा ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अंबाशंकर था, जो कि वेदों के विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। और मूल शंकर, जो कि इनका बचपन का नाम था, ये बचपन से ही बहुत ही चिंतनशील प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को 1883 में दीपावली के दिन हुई थी अजमेर में। फिर देखिए 1860 में मथुरा में, यानी कि 1860 में मथुरा में इनकी भेंट हुई थी स्वामी विरजानंद से, और उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बना दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद। जन्म कहाँ हुआ था? 1824 में गुजरात के मोरवी के टंकारा में। ठीक है, और इसके अलावा 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई, ठीक है, जिसको आजकल क्या कहा जाता है? मुंबई। फिर 1875 में ही उसी वर्ष इन्होंने उदयपुर में, जब ये उदयपुर के जो महाराणा थे, उन महाराणा के बुलावे पर दूसरी बार जब ये उदयपुर आए थे, तो ये उनके राजकीय अतिथि के रूप में गुलाब बाग में जो नवलखा महल है उसमें रुके थे, और यहीं पर इन्होंने नवलखा महल में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। जो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो आर्य समाज का ग्रंथ है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सामाजिक सुधारों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती और इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था आर्य समाज, उनके द्वारा सामाजिक सुधार के जो कार्य किए गए, उसमें सबसे पहली बात सामाजिक समरसता और समानता पर इन्होंने बल दिया। दूसरी बात वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें भेदभाव भारतीय समाज की एक कहा जाए बहुत ही बुरी विशेषता जिसको कहा जाता है, वो थी, जिसमें उच्च जाति के वर्ग द्वारा दलित जातियों, निम्न जातियों के साथ अन्याय भेदभाव किया जाता था। तो इस जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को इन्होंने आलोचना की, और कर्म आधारित जो व्यवस्था है उसका इन्होंने समर्थन किया। फिर स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर बात की जाए, तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह, जो कुरीतियाँ उस समय समाज में चल रही थी, उनकी समाप्ति के इन्होंने प्रयास किए। विधवाओं की स्थिति में सुधार, विधवा आश्रमों की स्थापना, स्त्री पुरुष समानता का इन्होंने समर्थन किया, और साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने काफ़ी बल दिया। फिर देखिए शूद्रों और स्त्रियों के वेदों के अध्ययन का इन्होंने समर्थन किया। इससे पहले अगर वैदिक युग को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद से ही शूद्रों और स्त्रियों को वेदों के पाठ करने से वंचित किया जाता रहा था, और अगर कोई ऐसा वेदों को पढ़ने का प्रयास करता तो उनके साथ में अलग अलग तरह से उनको यातनाएं दी जाती थी। तो शूद्रों और स्त्रियों के वेदों के ये लोग अध्ययन करें, इसका इन्होंने समर्थन किया। फिर जाति प्रथा और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, जो भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वेदों की प्रतिकूल जो हिंदू रीति रिवाज थे, जो जिनका वेदों में कहीं कोई जिक्र तक नहीं, ऐसे रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं को इन्होंने त्यागने का आग्रह किया था। अब बात करें धार्मिक विचार और कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो ईसाई और इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी उनका भी इन्होंने उजागर किया, उनका भी विरोध किया। लेकिन विशेष रूप से हिंदू धर्म में जो सामाजिक बुराइयां थी उसको उन्होंने उजागर किया, और उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, जीवन भर प्रयास किया। जिसके अंतर्गत देखिए सबसे पहली बात, हिंदू धर्म का जो प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो इनके अनुसार वेद हैं, और वही बात सत्य है जो वेदों में लिखी हुई है। इसलिए इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। नंबर 2, शुद्ध वैदिक परंपराओं में इन्होंने विश्वास व्यक्त किया। फिर देखिए
इनके अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ईश्वर ज्ञान के महत्वपूर्ण सबसे बड़े भंडार हैं वेद, और वैदिक मंत्रों को भी क्या है, इन्होंने क्या कहा, तर्क के आधार पर उनको जांचा जाए। और वेदों की भाषा के बारे में, जो कि संस्कृत भाषा है, तो वेदों की भाषा के बारे में इन्होंने कहा कि ये भाषा जो है सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। फिर देखिए इन्होंने भारतीय समाज में जो कुछ कुप्रथाएं थी जिनमें इन्होंने और बताया है, नाम दिया है इन्होंने, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि, इसमें इनका कोई विश्वास नहीं था, खंडन किया इन्होंने, विरोध किया। फिर देखिए इन्होंने कहा है कि ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। तो इस आधार पर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया। ठीक है। फिर बात करें शुद्धि आंदोलन की, जो कि इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन पर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन के प्रणेता कौन है, या शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, किसने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जिन हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके ईसाई बना दिया गया था, ठीक है, कभी किसी समय में, तो उनका शुद्धिकरण करके फिर से हिंदू धर्म की ओर इनको लेके आना, फिर से उनको हिंदू धर्म में लाना। ठीक है। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों पर। तो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत देखिए इनका विचार था, इनका कहना था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो और स्वदेशी शासन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, फिर भी स्वदेशी शासन विदेशी शासन से हमेशा श्रेष्ठ होता है। फिर देखिए 3 स्व की बात इन्होंने की है, 3 स्व। ठीक है। 3 स्व में सबसे पहली बात स्वराज, नंबर 2 स्वभाषा और नंबर 3 स्वाभिमान। तो स्वराज का सबसे पहला प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के क्या कार्य हैं। तो देखिए 1886 में 1886 में लाहौर में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी। फिर 1889 में एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया, और एंग्लो वैदिक स्कूल के नाम से स्कूलों की एक पूरी श्रृंखला इन्होंने देश में स्थापित की, आर्य समाज ने देश में स्थापित की। फिर देखिए पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने के प्रश्न पर आर्य समाज में हमेशा मतभेद रहे, आर्य समाज में दयानंद सरस्वती के बाद में। अब क्यों, अब देखिए दयानंद सरस्वती तो स्वयं एंग्लो वैदिक स्कूल की इन्होंने स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसे अनुयायी आए आर्य समाज में जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो इस आधार पर आर्य समाज में मतभेद स्थापित हुए, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। फिर 1902 में 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की। वर्तमान में आज की तारीख में जो है उसको गुरुकुल कांगड़ी कहा जाता है, गुरुकुल कांगड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दोनों संस्थाएं कौन सी, एक तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और दूसरे गुरुकुल कांगड़ी। तो इन दोनों ही संस्थाओं ने भारतीयों में आत्मगौरव, भारतीय संस्कृति के प्रति आत्मगौरव की भावना को इन्होंने उभारा, आगे बढ़ाया, और दोनों संस्थाओं के द्वारा अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इन सब की समाप्ति के प्रयास किए गए, और साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा देने का इन्होंने प्रयास किया, राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा, अधिकांश जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। अब देखिए केशव चंद्र सेन के बारे में, देखिए कि केशव चंद्र सेन के परामर्श पर जब इनकी मुलाकात हुई थी केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती की, तो इनसे पहले, मुलाकात के पहले दयानंद सरस्वती जो अपने उपदेश जो थे वो संस्कृत में दिया करते थे, लेकिन इनके आग्रह पर, इनके परामर्श पर, किसके, केशव चंद्र सेन के परामर्श पर बाद में दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश, अपने विचारों की भाषा को हिंदी को बना लिया, और बाद में इन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रसार किया। अब आते हैं हम
हमारे इस चैप्टर के अंतिम समाज सुधारक की ओर, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के ऊपर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन, सबसे पहले जो बात है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 5 मई 1897 को वेल्लोर में। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन थे रामकृष्ण मिशन के? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, और इस दिन को जो है पूरे भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 में, यानी कि 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हुई। बचपन का नाम जो था इनका नरेंद्र नाथ दत्त, और जब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, तो संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नाम बदल करके क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद। तो इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। माता का नाम विश्वेश्वरी देवी। शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? कलकत्ता विश्वविद्यालय से ये स्नातक थे, ग्रेजुएट थे। इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि दक्षिणेश्वर मंदिर, जो कि कालिका मंदिर था, उसके ये महंत थे, पुजारी थे। ठीक है। हिंदू धर्म में इनकी अटूट आस्था थी, किसकी? रामकृष्ण परमहंस की। ईश्वर प्राप्ति हेतु वे निस्वार्थ भक्ति पर बल देते थे, और सभी मतों और पंथों की मौलिक एकता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का विश्वास था, और इनके विचारों से नरेंद्रनाथ दत्त काफ़ी प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु बना लिया। 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ दत्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया, और इन्होंने अपना नाम बदल करके विवेकानंद रखा। शिकागो धर्म सम्मेलन जो कि हुआ था 1893 में, जो कि इनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और पहली बार कोई भारतीय धर्म प्रचारक इस विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी दूसरे देश की धरती पर कदम रखा। ठीक है, दूसरे देश यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गए विश्व धर्म सम्मेलन में, और वहाँ पर भारतीय धर्म की, संस्कृति की पताका फहराई। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में इनको भेजने का श्रेय जो जाता है खेतड़ी के महाराजा जो थे अजीत सिंह, उनके प्रयासों से इनको शिकागो में जो धर्म सभा आयोजित हुई थी, विश्व धर्म सभा, उसमें इनको सम्मिलित किया गया। वहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म का गुणगान किया, और अपने भाषण की जो शुरुआत की इन्होंने बहनों और भाइयों के अद्भुत संबोधन से अपना भाषण शुरू किया, और इनके संबोधन से पूरा जो सभा थी वो सभा इनसे काफ़ी प्रभावित हुई, और बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। और भाषण के माध्यम से इन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति के महत्ता, भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति को पश्चिम के सामने, ठीक है, पश्चिम के सामने और पूरे विश्व के सामने रखा, क्योंकि यहाँ पर इस सभा में पूरे विश्व के जितने भी धर्म थे उन धर्मों के बड़े बड़े गुरु यहाँ पर आए हुए थे, और इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली उससे। और न्यूयॉर्क हेरल्ड, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उस न्यूयॉर्क हेरल्ड का जो प्रकाशन जब दूसरे दिन हुआ, तो उसमें इसने बताया, क्या बताया, कि धर्म सभा में विवेकानंद को इस अखबार ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया उस धर्म सभा का, कि भाई इस धर्म सभा में आए हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में, सभी धर्म गुरुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो विवेकानंद है, और भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। यानी कि जो भारत बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से इतना समृद्ध है, और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि इतने समृद्ध देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेज रहे हैं। ठीक है, फिर 1896 में ही जब ये वहीं पर थे न्यूयॉर्क में ही, तो वहाँ पर इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अब बात करें रामकृष्ण मिशन की, जब ये इंडिया आए वापस न्यूयॉर्क से, तो देखिए 5 मई 1897 को इन्होंने वेल्लूर में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, स्थापना की। ठीक है,
आज की तारीख में देखा जाए तो देश विदेश में इसकी शाखाएं खुल चुकी है। और मिशन की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का आधार वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन जो कि भारतीय धर्म का, वैदिक धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब बात करें स्वामी विवेकानंद के और रामकृष्ण मिशन के, दोनों के ही सम्मिलित रूप से सामाजिक विचारों उनके कार्यों के बारे में। तो सामाजिक विचार में देखिए, सबसे पहली बात तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह ही इन्होंने भी जो कुरीतियाँ थी, संकीर्णता थी, जो भेदभाव थे, उनका इन्होंने विरोध किया और मानव मात्र की समानता का इन्होंने समर्थन किया। फिर देखिए आगे कि स्त्री पुनरुत्थान पर इन्होंने बल दिया, स्त्रियों के उत्थान पर बल दिया है। और स्त्री की गरिमा के विरुद्ध जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको इन्होंने त्यागने पर जोर दिया है। फिर निर्धनता और अज्ञानता को समाप्त करने पर इन्होंने बल दिया है। फिर देखिए रामकृष्ण मिशन के कार्य, तो समाज सेवा और परोपकार के कार्य करने की वजह से, मानवतावादी दृष्टिकोण की वजह से ये रामकृष्ण मिशन जल्दी ही बहुत ही लोकप्रिय हो गया। और देखिए इसने विद्यालय, अनाथालय, अस्पतालों की स्थापना की और अकाल, बाढ़ जैसी विपदाओं में मानवीय सहायता के कार्य करने की वजह से यह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। फिर धार्मिक विचारों के बारे में अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म और दर्शन में इनकी आस्था थी। मनुष्य की आत्मा को ईश्वरीय अंश बताया इन्होंने। दीन दुखियों और दरिद्र सेवा को ही ईश्वर की सेवा इन्होंने बताया है। और इसी अनुरूप जो है रामकृष्ण मिशन का जो ध्येय वाक्य है, जो परम वाक्य है, वही नर सेवा नारायण सेवा को बनाया गया है। यानी कि नर सेवा नारायण सेवा रामकृष्ण मिशन का परम वाक्य है। और अब अंत में स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण या इनके राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत या राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देखिए, भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का इन्होंने विकास किया और उन्हें, यानी कि भारतीयों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति इनको प्रेरित किया। स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा युवाओं को इन्होंने प्रदान की। पश्चिम के अंधानुकरण के ये विरोधी थे, यानी कि पश्चिम की अच्छी बातों को तो अपनाया जाए, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, जो भारतीय सभ्यता और धर्म के अनुरूप नहीं है, दर्शन के अनुरूप नहीं है, उनको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, ठीक है ना, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति पर इन्होंने बल दिया और इन्होंने ये कहा कि सर्वप्रथम मनुष्य मनुष्य बने, क्योंकि वही, यानी कि मनुष्य ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। फिर देखिए प्राचीन भारत के गौरव का इन्होंने प्रचार किया, पूरे विश्व में प्रचार किया, घूम घूम कर इन्होंने प्रचार किया और इन्हीं की वजह से भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति का लोहा दुनिया ने माना। फिर देखिए शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल दिया, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का चरित्र निर्माण करे। यानी कि सिर्फ दुनिया में आप तरक्की कर लो यही काफ़ी नहीं है, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में भी तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए मन की दृढ़ता, पवित्रता और ईश्वर में इनका अटूट विश्वास था और इसी बात पर इन्होंने बल दिया कि मन को दृढ़ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और ईश्वर में हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर की समाप्ति की ओर। अब तक हम देख चुके हैं इतिहास कक्षा 12 के पाठ्यपुस्तक का छठा चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमने सामाजिक आंदोलन के बारे में हमने अब तक पढ़ा है, जिसमें सामाजिक आंदोलन के उदय के कारण, उनके बाद राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके कार्यों के बारे में देखा। और अब अंतिम जो चैप्टर का पड़ाव है अन्य सामाजिक आंदोलनों के बारे में, जिसके अंतर्गत है तो छोटा सा पार्ट ही, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि छोटे छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। जिसमें देखिए सबसे पहली बात जो है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले देखिए इन्होंने 1875 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कौन से समाज की? सत्यशोधक समाज। और कब की? 1875 में। और इनकी लिखी हुई पुस्तकें, दो पुस्तकें मुख्य हैं, सार्वजनिक सत्यधर्म और दूसरी गुलामगिरी। और अब इनके द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में देखा जाए तो अस्पृश्यता की समाप्ति की इन्होंने
प्रयास किए यानी कि छुआछूत की समाप्ति के इन्होंने प्रयास किए। और इन कार्यों के अंतर्गत इन्होंने अपने घर का कुआं अछूतों के लिए खोल दिया, अछूतों के पानी भरने के लिए खोल दिया। उससे पहले कोई भी व्यक्ति या उच्च जाति के लोग अपने घर के कुएं से या अपना पानी अछूतों को नहीं भरने देते थे। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने अपने घर के कुएं अछूतों के लिए खोले और साथ ही उनके लिए और स्त्रियों के लिए शिक्षा के इन्होंने प्रयास किए और विद्यालयों की स्थापना भी की इन्होंने। फिर देखिए बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। यहाँ पर भी देखिए वर्ष वही है 1875 में। तो बच्चों देखिए 1875 में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी, बहुत सारे कार्य हुए थे, इसलिए ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 1875 के साथ ही जिन जिन संस्थाओं की स्थापना हुई थी या जो जो कार्य हुए थे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में और स्थापना किसने की? हेलन ब्लावर्सकी और कर्नल ऑलकॉट ने स्थापना की। और बाद में इसी की एक शाखा की स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा की स्थापना भारत में भी हुई थी। ठीक है, फिर देखिए इसके उद्देश्य क्या थे? मानवता का विकास करना और प्राचीन धर्म दर्शन वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना। और अंतिम जो है देखिए प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति के सिद्धांतों के प्रति इन्होंने सहमति व्यक्त की। अब देखिए यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन देखिए हेनरी विवियन डेरिजियो, नाम याद रखें, हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, ये बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रदूत थे। इन्होंने स्वतंत्रता, समानता तथा तार्किक एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने की बात इन्होंने की है और साथ ही रूढ़िवादी परंपराओं का इन्होंने त्याग करने की बात की है। इसके अलावा देखिए कुछ एक वर्षों के बारे में मैंने और यहाँ पे दिया है जो कि आपको याद रखना चाहिए छोटे छोटे प्रश्नों में अगर कभी कभार पूछ लिया जाए। तो देखिए एक बार फिर से वही 1829 का सती प्रथा निषेध एक्ट। ठीक है, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर 1856 में देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ये बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, फिर देखिए 1899 विधवा आश्रम की स्थापना। भारत में सबसे पहले विधवा आश्रम की स्थापना की थी D.K. कर्वे व्यक्ति ने और ये स्थापना हुई थी पूना में, पूना महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद देखिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट कानून पास हुआ था और इस कानून के द्वारा विवाह के लिए आयु फिक्स की गई थी, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। और ये कानून केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बनाया गया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन, सिविल मैरिज एक्ट 1872, लड़का 18 वर्ष लड़की 14 वर्ष। और अंतिम में देखिए 1930 शारदा एक्ट, ध्यान रखें वर्ष और नाम, 1930 शारदा एक्ट, 1930 शारदा एक्ट, हरविलास शारदा के प्रयासों से। ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से। एक बार फिर से हरिविलास शारदा के नाम पर इसको शारदा एक्ट कहा जाता है, 1930 में बनाया गया और बाल विवाह पर इसके द्वारा रोक लगाई गई। तो बच्चों इसके साथ ही आपका यह चैप्टर नंबर 6 जो संबंधित थे क्लास 12 हिस्ट्री की पाठ्यपुस्तक से वो यहीं पर समाप्त होता है। और जल्द ही हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में हमारे अपने YouTube चैनल पर। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।